स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज और एसएससी जीडी स्पेशल, जिसमें हम जीव विज्ञान के क्वेश्चन के साथ पढ़ाई करेंगे। आज कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों के द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, फिर से देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 75% की मात्रा पूर्ति इन्हीं पदार्थों के द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्राइओज, ये है मोनोसेकेराइड की तरह। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्राइओज। और डाइसेकेराइड देखिए, समान या अलग अलग सेकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से डाइसेकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। डाइसेकेराइड समान या अलग अलग के सेकेराइड से 2 अणुओं के संयोजन से डाइसेकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है और यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल और सेलुलोज में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड देखिए, पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। तो पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है और यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल और सेलुलोज में पाया जाता है। इसके उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। विटामिन सी का भी निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी का निर्माण करता है। शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, इसका कार्य है शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना भी कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना भी कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, शकरकंद, आलू, सलजम। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, शकरकंद, आलू, सलजम। देखिए, अब ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के निर्माण से होता है, इससे सुक्रोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलते हैं तो लैक्टोज का निर्माण होता है। फिर से देखते हैं इसे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं तो सुक्रोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलते हैं तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलते हैं तो लैक्टोज का निर्माण होता है। एक बार फिर से ऊपर से नीचे हम देखेंगे इसको। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों के द्वारा होती है और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये देखिए, मोनोसेकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जिसमें ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और मैनोज और ट्राइओज होते हैं। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइओज। डाइसेकेराइड
समान या अलग अलग सेकेराइड के दो अणुओं के संयोजन से, समान या अलग अलग सेकेराइड के दो अणुओं के संयोजन से डाइसेकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है और यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल और ग्लूकोज में पाया जाता है। इसके उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन। इसके उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजेन और काइटिन। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य देखते हैं तो विटामिन सी का निर्माण करना, ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करता है और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, शकरकंद, आलू, सलजम। देखिए, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से नहीं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से लैक्टोज का निर्माण होता है। तो आप इस वीडियो को रिवीजन करिए और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। हम अगले टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद।